चिंता दूर करने के लिए सबसे मुख्य उपाय है नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित कसरत एक्सरसाइज करना चाहिए। नियमित कसरत एक्सरसाइज के समय हमारा ध्यान वर्तमान में होता है, हम माइंडफुलनेस की स्थिति में होते हैं, हम वर्तमान में सोचते हैं। विगत की और आने वाली जो हमारी चिंताएं हैं, भूतकाल की और भविष्य की, दोनों चिंताएं छूट जाती हैं और हम वर्तमान में जीते हैं, सहज स्वाभाविक अनुभव करते हैं, जिसके कारण हमें व्यायाम से चिंता को दूर करने में, उसे नियंत्रित करने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसी प्रकार से मेडिटेशन, ध्यान से भी चूँकि हम माइंडफुलनेस की स्थिति में होते हैं, वर्तमान में जीते हैं, आगे पीछे भूल जाते हैं और तरोताज़ा और सहज महसूस करते हैं। यही कारण है कि मेडिटेशन भी हमारी चिंता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार से नींद, जब हम भरपूर नींद लेते हैं तो नींद से भी हमें काफ़ी आराम और शांति मिलती है, जिसके कारण हमारी चिंता घटती है। इसलिए भरपूर नींद लेना भी चिंता दूर करने के लिए, चिंता को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त हम एक सलाह और देते हैं कि चिंता से मुक्त रहने के लिए हमें वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सबसे सहज और स्वाभाविक उपाय है कि हमें अपने मनपसंद कार्य करना चाहिए। मैं स्वयं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैंने MSc PhD किया पिताजी के कहने पर, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगा और मैं जब कोई 5 साल का रहा होऊंगा तो मेरे दिमाग में यह बात थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन उस समय मुझे यह नहीं मालूम था कि PhD वाले डॉक्टर और दवा वाले दोनों अलग अलग डॉक्टर होते हैं। और बाद में मैं इस चिकित्सा व्यवसाय में होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विधा का मैंने अध्ययन किया, इसमें पढ़ाई किया और इसमें कार्य करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि यही मेरा मनपसंद पेशा है और इसमें मुझे कभी थकावट नहीं लगती है और मैं नित्य नए नए चीज़ों को देखता रहता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि हम अपने कार्यों में नियमित रूप से लगे रहते हैं तो भी हमें चिंता को नियंत्रित करने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है। चिंता को दूर करने के लिए हम 333 नियम की चर्चा करेंगे। इसके तहत हमको यह करना होता है कि हमें 3 चीज़ों को देखकर पहचानना होता है जिन्हें हम देख सकते हैं। तो जिस समय जैसे फर्ज करिए किसी बच्चे से कहा जाए कि सामने देखिए ये कौन सा जानवर है, तो वो बताएगा कि यह गाय है, और जिस समय वो गाय के बारे में कल्पना कर रहा होगा तो उसका ध्यान उसी गाय पर केंद्रित होगा। तो इस तरीके से वो वर्तमान में जी रहा होगा, उसकी सारी आगे पीछे की चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार से इस नियम के तहत बच्चे से या किसी व्यक्ति से यह कहा जाता है कि आप 3 चीज़ों की आवाज़ पहचानिए। जैसे मान लीजिए कोई गधा बोल रहा है और कहा जाएगा कि बताइए ये किस जानवर की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ भी जब आदमी, व्यक्ति और बच्चा, रोगी और बच्चा, कोई भी जब अपना ध्यान केंद्रित करेगा तो इससे भी चिंता नियंत्रित होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ हमें यह कहा जाएगा कि आप अपने अंगों को हिलाएं, बारी बारी से 3 अंगों को हिलाएं, तो आप सोचने लगेंगे पहले हम कौन सा अंग हिलाएंगे, फिर हिलाते समय आपके मन में भाव आएगा ये अंग कैसे हिल रहे हैं, जब अपना उस पर ध्यान आप केंद्रित करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है 333 नियम भी
चिंता को दूर करने के लिए एक बहुत ही साधारण उपाय है, नियम है, जो बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। अब हम कुछ एक, क्यों तो औषधियाँ बहुत हैं, अनेकों हैं, लेकिन कुछ एक औषधियों की हम चर्चा करेंगे जिनसे हमें बहुत ही सफलताएं मिली हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक औषध है औरम मेट। औरम मेट में जब कोई बहुत ही डिप्रेस हो, बहुत ही अवसादग्रस्त हो और उसमें सुसाइडल टेंडेंसी हो, उसमें आत्मघात के आवेग आते हों, तो ऐसे में औरम मूर 1000 उस ऐसे रोगी के लिए अमृत तुल्य होता है। इसी तरीके से बायोकेमिक कालीफास 6X और होम्योपैथिक कालीफास 200 हर प्रकार के चिंता में लाभदायक है। इग्निशिया 200 ये भी चिंता को काफ़ी कुछ कम करती है, हमारे भ्रम को दूर करती है, और ऐसी तमाम लड़कियों को मैंने इग्निशिया 200 देकर ठीक किया है, जो चिंता के कारण जिन्हें डकार आती थी, दिल में पीड़ा होती थी, बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी, तो ऐसे रोगों के लिए इग्निशिया 200 विशेष रूप से महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है सामान्य रूप से मदर टिंचर के रूप में इसका प्रयोग किया जाए तो यह जो है चिंता को दूर करने के लिए बहुत सरल स्वभाव उपाय है। और यह अश्वगंधा जो है ऐसे जो दुबले पतले और मानसिक रूप से नर्वस हैं और ऐसे लोगों के लिए यह अश्वगंधा भी बहुत ही लाभदायक है। अब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कुल 38 ही दवाएँ हैं, औषधियों की संख्या सीमित है, तो यहाँ पुरुषों के लिए हम मानसिक चिंता या मानसिक बीमारियों में हम S1 200 का प्रयोग करते हैं पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए C1 200 का प्रयोग करते हैं। इससे हमें बहुत सफलता मिलती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।